हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे, जिसमें है हमारा क्षेत्र मिति। ठीक है, ये हमारे क्षेत्र मिति मेंस्ट्रुएशन को 2 टाइप्स में बांटा गया है, 2 प्रकार में। एक तो 2D और दूसरा है 3D। ठीक है, तो 2D में क्या आता है, लेंथ और ब्रेड्थ आता है, और 3D में क्या आता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आती है। ठीक है, 2D किसे कहेंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो और स्थान घेरे। ठीक है, जैसे इंडिया का मैप। 3D क्या है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो और स्थान घेरती हो, जैसे फ्रिज और टेबल। ठीक है, 2D के एग्जाम्पल क्या, 2D के में कौन कौन से चित्र आते हैं, जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, ट्रायंगल हुआ, चतुर्भुज हुआ, सर्कल हुआ। तो ये सारे आपके 2D फिगर में आते हैं। और 3D में क्या आता है, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। ठीक है, घन को बोलते हैं क्यूब, घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, गोला को बोलते हैं स्फेयर, और शंकु को बोलते हैं कोन। ठीक है, तो ये हमारे 3D के एग्जाम्पल 3D में आते हैं, और हमारे ये 2D में आते हैं। ठीक है, अब क्या, 2D 3D किसे कहेंगे, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, और जो स्थान घेरता हो, जैसे फ्रिज और टेबल। ठीक है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो और स्थान घेरे। ठीक है, इसमें ऊंचाई नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा 2D होता है। ठीक, अब मेंस्ट्रुएशन को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक 2D मेंस्ट्रुएशन और 3D मेंस्ट्रुएशन। 2D में सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती है। ठीक है, तो इसका हमने एक बार क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। अब आते हैं आगे, देखते हैं। एरिया, एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, वह स्थान, जैसे क्या, घेरा गया स्थान हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम स्क्वायर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेंथ और विड्थ होती है। पैरामीटर, पैरामीटर को बोलते हैं परिमाप। आयत और वर्ग का निकाला जाता है, इसमें परिमाप किसका निकाला जाता है, पैरामीटर अगर कहा जाए तो आयत और वर्ग का निकाला जाता है। ठीक है, जबकि परिध में वृत्त और जबकि परिध में क्या होता है, वृत्त और अर्धवृत्त लिखा जाता है। ठीक है, परिध में क्या होता है, वृत्त और अर्धवृत्त को लिखा जाता है। परिध को सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिध को सरकमफ्रेंस। परिमाप को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। अब आयतन क्या हुआ, आयतन को बोलेंगे वैल्यूम। आयतन क्या है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो और एक कैपेसिटी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इसे यम की पावर क्यूब के रूप में लिखते हैं। ठीक है, परिमाप का मतलब भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग क्या हमारा कहलाता है, परिमाप कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, जिसे यल इंटू बी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक आयत का फिगर है। ठीक, तो इसमें जैसे देखो, जो चौड़ाई इसकी होगी वही चौड़ाई इसकी, जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी है। इन दोनों के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, आयत मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होता है, जैसे देखो, लंबाई यहाँ है, लंबाई यहाँ है, तो 2 लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई मिल करके 2 चौड़ाई हो गई। तो इन 2 को कॉमन कर लेंगे, लंबाई और प्लस क्या हो जाएगी, हमारी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट स्क्वायर प्लस या बी स्क्वायर, मतलब क्या, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, आइए एक बार रिवीजन करते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। ठीक है, घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान, इसको हम स्क्वायर में लिखते हैं एल इंटू बी। ठीक है, परिमाप क्या है, पैरामीटर, आयत और वर्ग। पैरामीटर आयत और वर्ग से वर्ग का निकाला जाता है। परिध क्या होती है, परिध में वृत्त और अर्धवृत्त, परिध किसका निकाला जाता है, वृत्त और अर्धवृत्त का। ठीक है, अर्धवृत्त में लिखा जाता है। परिध को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। आयतन क्या है, आयतन उसे कहेंगे जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, जो जिसमें कुछ कैपेसिटी हो। ठीक है, इसे हम आयतन कहते हैं। इसे यम की पावर क्यूब, यम के क्यूब या ए के क्यूब के रूप में लिखते हैं। परिमाप का मतलब भुजाओं का योग होता है। ठीक है, जिन सारी संख्याओं को भुजाओं का योग, अगर अगर आपसे पूछा जाए, ए भैया इस क्षेत्र का परिमाप बताइए, तो उसमें क्या करना होगा, हमें इनका योग करना होगा।
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब क्या, एल इंटू बी। ठीक है, आयत किसे कहेंगे, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं, या दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इस प्रकार यहाँ पे देखें तो लंबाई एल के बराबर होगा, बी और बी के बराबर होगा। तो आयत के परिमाप का नया फार्मूला हमारे पास बनता है, क्योंकि लंबाई और लंबाई दोनों समान होंगी तो दो लंबाई हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो दो चौड़ाई हो जाएगी, तो दो कॉमन कर लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, आयत का परिमाप हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, 2 इक्वल्स टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब विकर्ण के लिए देखिए, अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, किसके साथ, अंडर रूट के साथ। अब बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक वर्ग दिख रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके देखिए सारी साइडें क्या है, इक्वल है। इन साइडों को हमने माना है, इन भुजाओं को माना है ए, तो हमारी क्या भुजा होगी, एक ए 2 3 और 4। तो हमारी भुजा का सूत्र होगा क्या, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। हमारी देखिए किसी एक आयत में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। ठीक है, या वर्ग को ही ले लें तो कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो एक भुजा हमारी क्या है, ए है। ठीक है, एक भुजा हमारी क्या है, ए। तो चारों भुजाओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे भुजा, या 4 या 4a हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 4a। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कहाँ पे, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, विकर्ण का स्क्वायर अपान में 2। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, अगर पूछा जाए आपको वर्ग का विकर्ण निकालिए तो आप फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू भुजा, अंडर रूट 2 इंटू भुजा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्किल, वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये हमारे सामने आपको एक सर्किल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। वृत्त की हमेशा 2 पाई आर परिधि होती है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जैसे ये वृत्त है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, वृत्त है। इसको इसको दो भागों में बराबर बराबर बांटना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 2। क्योंकि ये इसका जो मेन सेंटर है क्या है, मेन सेंटर क्या है हमारा, ओ है। ठीक है, और परिधि क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान में 2, पाई आर स्क्वायर अपान में। अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई आर प्लस 2 आर। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर प्लस 2 आर। समलंब का क्षेत्रफल क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई के योग का आधा उनके बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। जैसे हमारे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस फिगर में क्या दिया है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 ए बी, ए से लेके बी तक, फिर कहाँ से लेके, डी से लेके सी तक, इंटू में क्या, ए बी, इंटू में क्या, ए डी, इंटू में क्या, ए डी। ठीक है, तो वन हाफ ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई ए डी। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी रिसेंटली वृत्त और समलंब का क्षेत्रफल। तो वृत्त के लिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपान 2। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर प्लस 2 आर। समलंब का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं की लंबाई की योग का आधा उनके बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, 1/2 ए बी प्लस डी सी इंटू में क्या है, ए डी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये दो भुजाएं दी गई हैं, ये भी दिया है ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी। ये भुजा किस भुजा के, इस भुजा के समांतर है, और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है, तो हम इसे दिखा सकते हैं, ए बी प्लस में क्या, डी सी, ए बी में प्लस डी सी मल्टीप्लाई किससे, ए के साथ डी का। ठीक है,
इस तरीके से हमारा समलंब का क्या हुआ, समलंब का हमारा हुआ क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्णों के गुणनफल का आधा। आपको भी हमने कराया है कि ठीक है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। इनके दो विकर्ण हैं, एक को D1 और दूसरे को D2 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, या मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। घनाभ ये हमारी एक संरचना आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये हमारी एक घनाभ की आकृति है, ठीक है। तो इसके जो फलक होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एक भुजा ये हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरीके से ये 6। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 भुजाएं हो गई, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे देखो भुजा के बगल की भुजा, मतलब ये हमारे कहने का मतलब है कि इसमें आपस की भुजाएं जो हैं, अगर ऊपर की भुजा लंबाई बराबर है तो नीचे की लंबाई, चौड़ाई बराबर है तो चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर है तो ऊंचाई बराबर। तो इस तरीके से ये हमारे पास 6 फलक हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला जैसे देखो, L 2B, ठीक है, इंटू 2H। तो हम क्या करेंगे, जैसे L हुआ, BH हुआ, HL हुआ, ठीक है। इनको सब आपस में क्या किया, कुल पृष्ठीय। तो इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसमें 6 है, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाले को नहीं लेंगे, बाकी चारों भुजाओं को हम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, 2L प्लस B मल्टीप्लाई में H। ऊपर नीचे का फलक, जब आपसे पूछा जाए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊपर नीचे का क्या होता है, ऊपर नीचे का नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये घनाभ की संरचना है, आपको ऊपर नीचे का नहीं लेना है, ठीक है। बाकी इसमें 4 भुजाएं बचेंगी तो उनको ले लेना है, जैसे L लिया और B भी लिया, ठीक है। तो हमारा क्या बना, 2L प्लस B इंटू में H, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ हमारे घनाभ से ही प्रदर्शित होता है कि ये 3D फिगर है। 3D फिगर में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आता है, ठीक है। तो घन की बात करते हैं, ठीक है। ये घनाभ की तरह ही आकृत होता है। तो ये घन बराबर क्या होता है, इसके 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है। इनकी कितनी भुजाएं होती हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 और 1 6। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो गई, तो ये सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ये सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। तो इन भुजाओं को अगर हम ए से डिनोट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर बराबर 6A²। इन भुजाओं को A² मान लेते हैं, ठीक है। फलक होते हैं हमारे, लंबाई में क्या हुआ, 6L²। सभी फलक क्या होते हैं, समान होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4L², ठीक है, या A² लिखते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हुआ, ऊपर नीचे के घन को नहीं लेना है, बाकी चारों भुजाओं को ले लेना है। तो हमारा क्या होगा, 4L² या 4A², 4L² या 4A²। घन का आयतन क्या होता है, L इंटू L, मतलब L की घात 3 घन का ये हमारा आयतन होता है। इसे हम A की घात भी 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A की घात 3। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों के गुणनफल का आधा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। तो ये आपके समांतर चतुर्भुज सामने दिए हुए हैं। इनके विकर्ण जो हैं क्या है, आपस में दो विकर्ण हैं, एक का नाम D1 है, दूसरे का नाम क्या है, D2 है। घनाभ किसे कहेंगे, ये 6 फलक वाली आकृति आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये इनके सारे शीर्ष हैं, ये बिंदु हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो L हमारा 2L बार आएगा और B हमारा 2 बार आएगा, H हमारा 2 बार आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि आप जिसे छू सकें, वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया।
तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 2LB + BH + HL, ठीक है। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल इसको क्या होता है 2L + B × H, ठीक है। ऊपर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या बताया गया, हमने अभी बताया कि ऊपर नीचे वाले भुजाओं को नहीं जोड़ते हैं, ठीक। घनाभ का आयतन क्या होता है L × B × H, ठीक है। तो घन के लिए फॉर्मूला आएगा, हम घन की बात करते हैं। ये घनाभ की जैसी आकृति होती है, ठीक है। इनकी भुजाएं सारी A मान लेते हैं, ठीक है, या A² मान लेते हैं। तो हमारा घन क्या होगा 6L² या 6A का स्क्वायर। ये हमारी 6 कहाँ से आया, हमारी ये 6 भुजाएं हैं, ठीक है। और इनका नाम जो भी दे दिया जाए उसके अकॉर्डिंग हमारा, अगर यल दिया गया तो L² और ये दिए तो ये स्क्वायर, इस तरीके से हो जाता है, ठीक। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4L², ठीक है। ऊपर नीचे के नहीं जुड़ते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन में कई बार एग्जाम्पल के थ्रू कई बार बताया है, तो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4L²। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा L³ हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की। बेलन के वक्र पृष्ठ मतलब जिस भाग को क्या करें छुआ जा सके, जिस भाग को हम छू सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे क्या कहेंगे, देखिए इस भाग को हम छू सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बेटा वक्र पृष्ठ होगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से, ठीक। जिस भाग को हम छू सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा। आपके सामने हम एक ऐसा पेपर लाए हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक। और इस पेपर को ऐसे क्या करते हैं पूरे फोल्ड कर लेते हैं। किस तरीके से फोल्ड करना है देखिए आपको दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जिस भाग को जैसे देख रहे हैं ना, इस भाग को हम छू ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा। ये हमारा क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा। आपको अच्छे से ये देखिए इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से ये वाला भाग, ये वाला हमारा समतल होगा और हमारा ये वाला भाग समतल होगा, ठीक है, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों आधार में, इसको यदि करें तो आधार मान सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको खोलेंगे तो ये हमारी एक आयत की संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा एक आयत की संरचना हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्या वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे वक्र पृष्ठ कहेंगे, ठीक है। देखो इसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। ये हमारे सामने ऐसे है, हम इसको क्या करते हैं मान लीजिए हमने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। आपने घर में बाल्टी देखी होगी ना, या बेलन देखा होगा, या किसी चीज़ की टंकी देखी होगी, तो ये हमारी कैसी होगी बेलना आकार होती है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको ऐसे देखें, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये जो भाग हमने जो इसे हाथों से पकड़ा हुआ है ये हमारा वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है। जिसे हम हाथों से छू सकते हैं वो हमारा वक्र पृष्ठ होता है। और ये हमारा क्या हुआ आधार हुआ। इधर से भी अगर देखें तो हमारा ये क्या हो गया आधार है, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठ वृत्त के बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है हम जानते हैं कि वृत्त ये हमारा कैसा एक वृत्त की संरचना है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हम जानते हैं कितना होता है 2πr होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr होती है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ तो मैंने आपको इस तरीके से संरचना दिखाई, ठीक है। ये हमारी कैसी संरचना है आप ध्यान से देखें तो हमें ये गोल या एक बेलन की संरचना दिख रही है। क्या दिख रही है बेटा एक बेलन की संरचना दिख रही है, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे खोल देते हैं तो हमें क्या ओपन करने पे एक आयत की संरचना दिखेगी। कैसी संरचना दिखेगी एक आयत की संरचना दिखेगी। आप इसे ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अब वृत्त की परिधि हमारी 2πr होती है, ठीक है।
हाँ, यहाँ तक हुआ। जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ कहेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2πr, क्योंकि हमारी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और ये हमारे एक ऐसी संरचना है वृत्त की, ठीक है। तो हम और उसके साथ क्या हो, इसमें एच या ऊंचाई भी है, तो इसे हम क्या करेंगे? 2πr इंटू में एच इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? 2πr एच, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, हम आपके सामने एक बेलन की संरचना कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक बेलन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये बेलन हो गया, ठीक है। सॉरी, ये आपका बेलन हो गया, ठीक। और जिस भाग को छुएंगे वो हमारा क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। ये समतल भाग हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या कह रहे हैं हम? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको फिगर में भी ड्रा किया हुआ है, ठीक। तो जो ये हमारे वृत्त की परिधि क्या होगी? πr², ठीक है। और ये भी हमारी क्या होगी? πr², ठीक है। ये हमारे वृत्त की क्या है? परिधि है, या इसे कह सकते हैं ये हमारा आधार है, ठीक है। और यहाँ से वृत्त की परिधि आपके सामने आई 2πr(h), क्या आई? 2πr(h) आई, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr², ठीक है। तो इन दोनों, ये जैसे यहाँ वक्र पृष्ठ आया ना, तो वक्र पृष्ठ में हमें क्या जोड़ना है? ऊपर और नीचे का। क्या जोड़ना है? ऊपर और नीचे का। तो हमारा ऊपर का क्या दिया गया है? परिधि दी गई है πr² प्लस πr², प्लस में क्या जोड़ेंगे? 2πr(h), ठीक है। क्या जोड़ेंगे? 2πr(h). वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू πr², ऊपर नीचे का वक्र पृष्ठ, ऊपर नीचे का क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा। ये हमारा क्या है? πr², और ये हमारा क्या है? πr। इसमें क्या जोड़े? 2πr(h), ठीक है। क्यों जोड़े? जोड़ने के बाद हमारा कॉमन जो निकल रहा होगा उसको बाहर कर लेंगे। πr², क्या बना? 2πr² प्लस में 2πr(h), ठीक है। तो दो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास पाई भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा? r प्लस एच बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? वक्र पृष्ठ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। बेलन का क्या हो गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बेलन का आयतन कितनी जगह घेरे गई है, कितनी ऊंचाई पर होगा, इसमें हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। बेलन का ये आयतन है। मान लीजिए ये हमारा कोई एक बेलन है, ठीक है। तो हमें बेलन में क्या करना होगा? ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है। ठीक, आपने शादी में प्लेटें देखी होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहती हैं। मान लीजिए ये शादी की प्लेट है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ इस आकृति के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, ये फिगर मानिए, ठीक है। तो ये हमने इसको रखा, तो ये हमारी कुछ ऊंचाई प्राप्त कर ली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो गया, ये क्या प्लेटें हमारी किसके काम कर रही हैं? बेलन का काम कर रही हैं। और इसमें क्या आएगा? ये जो परिधि होती है वो πr² होती है। तो बेलन का सूत्र फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr² मल्टीप्लाई में क्या? एच। तो हमारा क्या बन गया? πr² एच, ठीक। इसी तरीके से देखें, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है किसके? 1 मिलीलीटर के। 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर पावर 3 इक्वल्स टू क्या होगा? 1000 लीटर, या इसे लिख सकते हैं 10 लाख सेंटीमीटर पावर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब,